हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अगले माह से हर राशन कार्डधारी का 5 लाख का मुफ्त इलाज, रांची से 80,000 को मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार की ग्रीन कार्ड योजना के तहत अभी तक राज्य से करीब 13 लाख लोग को जोड़ा जा चुका है। इसमें से रांची जिले से 80,000 लाभुक हैं। इन सभी को अगले माह दिसंबर तक आयुष्मान योजना के लाभ से जोड़ा जाएगा, जिसमें 57 लाख परिवार शामिल हैं। जबकि हरा कार्ड धारियों के जुड़ जाने के बाद इन सभी कार्ड के सदस्यों को 5 लाख तक के इलाज का लाभ मिल सकेगा। आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह बताते हैं कि इन सभी लाभुकों को अगले माह तक लाभ मिल जाए, इसे लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है। पूरे राज्य से 15 लाख लाभुकों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक इन लोगों को लाभ से वंचित रहना पड़ रहा था, लेकिन पिछले दिनों केंद्र से आए RS शर्मा से इस विषय पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद ग्रीन कार्डधारियों को इसका लाभ मिलना तय हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी में सहायक पुलिसकर्मी। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में की घेराबंदी। रांची के मोराबादी मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 37वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। धरने पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। सहायक पुलिसकर्मी एक साथ अब मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए तैयार हो चुके हैं। वह रणनीति तैयार कर रहे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों से 2200 सहायक पुलिसकर्मी एक साथ मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास के लिए निकलेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास जाने से रोकने के लिए पुलिस की ओर से पूरे मोराबादी मैदान और मुख्यमंत्री आवास जाने वाले हर एक सड़क की घेराबंदी की गई है। लगभग 1200 से ज्यादा पुलिस के जवान और कई पुलिस अधिकारी मोराबादी मैदान से लेकर कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के बीच सहायक पुलिसकर्मियों को रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड सहायक पुलिसकर्मी 37 दिनों से मोराबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस दौरान सरकार की ओर से किसी ने सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश तक नहीं की। अगली बड़ी खबर की बात तो 12 नवंबर से पुलिसकर्मियों को शीतकालीन वर्दी पहनने का आदेश। राज्य पुलिस मुख्यालय ने 12 नवंबर से पुलिसकर्मियों को शीतकालीन वर्दी पहनने का आदेश जारी किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय के IG प्रोविजन प्रभात कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 12 नवंबर 2021 से 15 मार्च 2022 तक पुलिसकर्मी बंद आस्तीन वाली शीतकालीन वर्दी पहनेंगे। इस दौरान ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनना प्रतिबंधित होगा। जून 2021 में पुलिस मुख्यालय ने खुली आस्तीन वाली ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनने का आदेश जारी किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। 20 सूत्री कमेटी के जल्द गठन का आग्रह। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास में मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे तक चले इस मुलाकात में बंधु तिर्की ने राज्य के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जिसमें 20 सूत्री की जल्द से जल्द गठन की मांग और लंबे समय से प्रतीक्षारत इटकी मोरो पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास अभिलंब करने के अलावा लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर मोराबादी में बैठे सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत कर निष्कर्ष निकालने के साथ देश और राज्य में प्रतिष्ठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में हो रहे वित्त अनियमितता तथा विद्यालय के नामांकन में फर्जीवाड़े की जांच कराकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने सहित अन्य मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो JPSC मेंस परीक्षा का जल्द आएगा डेट। सफल अभ्यर्थियों को यहां मिलेगी पूरी जानकारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद अब सफल अभ्यर्थियों की निगाहें मुख्य परीक्षा की तारीख पर टिक गई है। हालांकि आयोग द्वारा इसकी जल्द घोषणा की जाएगी, लेकिन सूत्रों की माने तो 15 नवंबर तक मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा हो सकती है। JPSC ने 4 सिविल सेवा 7वीं 2017, 8वीं 2018, 9वीं 2019 और 10वीं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को ही जारी कर दिया था। इसमें 4293 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मंदिर की दान पेटी तोड़ नगद की चोरी, सोने की आंख भी चुरा ले गए चोर। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 स्थित श्री हनुमान मंदिर से चोरों ने सोने के गहने और दान पेटी का ताला तोड़कर नगद रुपए की चोरी कर ली। अज्ञात बदमाशों ने सोमवार की रात इस घटना को अंजाम दिया। मंगलवार सुबह मंदिर कमेटी के लोग मंदिर आए तो चोरी की जानकारी हुई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। मंदिर कमेटी
कमेटी के अजीत सिंह ने बताया है कि दान पेटी से लगभग 40,000 रुपए की चोरी हुई है, जबकि हनुमान जी की मूर्ति में लगे सोने की आंख और माता रानी के सोने की आंख भी चुरा ले गए हैं। मंदिर कमेटी को करीब 1 लाख का नुकसान हुआ है। इधर मंदिर में चोरी की सूचना से स्थानीय लोगों में रोष है। लोग मंदिर में जुटे और इसका विरोध किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खूंटी में पीएलएफआई नक्सली सकराजीत गोप गिरफ्तार, बाइक समेत कई अन्य सामान बरामद। झारखंड के खूंटी जिला पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक सदस्य सकराजीत गोप उर्फ गुरु को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से पीएलएफआई का पर्चा, चंदा रसीद, 5 गोली, मोबाइल और एक बाइक को जब्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कम कोविड टीकाकरण वाले जिलों के डीएम से आज बातचीत करेंगे पीएम मोदी। साथ में मौजूद रहेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री। विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को दोपहर 12 बजे कम कोविड टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों में कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के 40 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं आज की बैठक में इन राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। यह जानकारी पीएमओ ने दी है। अब तक जो है देश में वैक्सीन की जो 107 करोड़ 23 लाख डोज लगाई गई है। कोविड पोर्टल के मंगलवार शाम 6 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक देश में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल जो है 107 करोड़ 23 लाख डोज लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज की मौत के मामले में सीबीआई ने अदालत को सौंपी सबूत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एड उत्तमानंद की हत्या और हत्या में प्रयुक्त किए गए ऑटो की चोरी से संबंधित दोनों मामलों के तमाम सबूतों को सीबीआई ने मंगलवार को अदालत को सौंपा है। एसडीजेएम अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने एक दिन पहले ही सीबीआई को दोनों मामलों की केस डायरी समर्पित करने के निर्देश दिया था। अदालत के आदेश पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम मंगलवार को दोनों मामलों के सबूत को अदालत को सौंप दिया है। केस डायरी और सबूतों के अध्ययन के बाद इस मामले में संज्ञान और आरोप गठन की कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जापान के काउंसिल जनरल को भाई झारखंड की खूबसूरत वादियां, राज्यपाल रमेश बैस से की भेंट। काउंसिल जनरल ऑफ जापान के नाकामुरा युताका झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान झारखंड की वादियों से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने राज्य की न्यायचार व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा है कि जापान में इन बातों का उल्लेख होगा। वहीं राज्य में निवेश की संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह किया जाएगा। मंगलवार को राजभवन में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से काउंसिल जनरल ऑफ जापान कोलकाता के नाकामुरा युताका ने शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर राज्यपाल श्री बैस ने कहा कि झारखंड राज्य प्राकृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत जो है समृद्ध है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़, झरने व जलप्रपात लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। राज्य में अनेक जो है पर्यटन व विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला एक और धराया। हजारीबाग सदर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना के नाम पर ठगी करने वाले जावेद उर्फ ऋषभ शर्मा गिरोह के सातिर ओम प्रकाश उर्फ जो है गौतम सागर राणा को गिरफ्तार किया है। 27 सितंबर को सरगना जावेद और उसकी पत्नी पूनम शर्मा पकड़े जाने के बाद ओम प्रकाश फरार हो गया था और केस उठाने को लेकर शिकायत करने वाले को लगातार धमकी दे रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि वह शिकायत करने वाले एक युवक को मैसेज करने हजारीबाग आया था। इसी दौरान सदर थाना पुलिस को इसकी भनक लग गई और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गणेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल ने घेराबंदी कर ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद मोदी के मंत्री पर धनबाद में दर्ज हुई थी एफआईआर। अगले आदेश तक पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है। मंगलवार को नरेंद्र सिंह तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके त्रिवेदी की अदालत ने तोमर के खिलाफ अगले आदेश तक पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश को बरकरार रखा है। तोमर के खिलाफ धनबाद की निचली अदालत में शिकायतवाद दायर की गई है। इसे निरस्त करने के लिए तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व में इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तोमर के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड स्थापना दिवस पर रांची वासियों को बिरसा मुंडा स्मृति पार्क मिलेगी सौगात। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को रांची वासियों को एक सौगात मिलने वाली है। 110 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी में बनकर तैयार भगवान बिरसा मुंडा
स्मृति पार्क का उद्घाटन 15 नवंबर को होगा। रांची के जेल चौक स्थित पुराना जेल परिसर के 13 एकड़ में बने पार्क के अंदर केंद्रीय सहायता से संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। मालूम हो कि फरवरी 2021 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संग्रहालय का उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन पार्क का काम पूरा नहीं होने के कारण इसे टालना पड़ा था। हालांकि अब राज्य सरकार झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रांची वासियों को एक नया तोहफा देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह जिले में बालिका आश्रय सेल संचालक के बेटे पर गंभीर आरोप। झारखंड के गिरिडीह जिले में संचालित बालिका आश्रय को सील कर दिया है और बंद कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका आश्रय के संचालक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के बाद यह कार्रवाई हुई है। बालिका आश्रय में रहने वाले लड़कियों का आरोप है कि उनके शेल्टर होम में लगे सीसीटीवी के वीडियो का लाइव फीड संचालक के बेटे के फोन पर था। संचालक और उसका बेटा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे से उन्हें प्रताड़ित करता था और उन पर नजर रखता था। यहां रहने वाली लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें शेल्टर में बेहद ही गंदा खाना मिलता था, मूलभूत सुविधाओं को भी घोर अभाव था। इस शिकायत के मिलने के बाद शेल्टर को सील कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नशे के खिलाफ चला छापेमारी अभियान, गांजा व नशीली दवाओं के साथ 4 सौदागर गिरफ्तार। झारखंड के गुमला जिले की पुलिस ने मंगलवार को नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। एसपी डॉक्टर एहतशाम वकारिब के निर्देश पर गुमला, घाघरा व बिशुनपुर थाना में पुलिस टीम का गठन कर नशा का धंधा करने वाले लोगों के घर व दुकान में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने नशा के 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2.25 किलो गांजा, 51 पीस नशीली दवा बरामद की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। एसपी ने कहा है कि नशा के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पर्व का समय है, लगातार छापेमारी चलेगी, जुआरियों के खिलाफ भी अभियान चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में धनतेरस का बाजार, इस बार 300 करोड़ कारोबार का अनुमान। 4 व्हीलर की पूरी नहीं हो सकी डिमांड, 2 व्हीलर में छाई मंदी, सर्राफा में 20% का उछाल, औसत रहा इलेक्ट्रॉनिक बाजार। रांची में धनतेरस पर खरीद जोर शोर से जारी है। व्यापारियों के मुताबिक इस बार का बाजार 300 करोड़ रुपए के करीब रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 10 से 15% कम है। 4 व्हीलर में जहां इस बार डिमांड के मुताबिक कार की सप्लाई नहीं हो सकी, तो 2 व्हीलर में इस बार ग्राहकों की भीड़ उम्मीद से कम रही। वही इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में कुछ सेगमेंट को छोड़ दे तो ज्यादातर सेगमेंट में औसत बिक्री ही देखने को मिल रही है। वही इस बार सोने की चमक पिछले बार की तुलना में ज्यादा है। सर्राफा व्यापारियों की माने तो इस बार सोने की बिक्री में लगभग 20% का उछाल दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में हुआ दीपोत्सव, डीसी ने की गंगा आरती। गंगा उत्सव के तहत मंगलवार को उपायुक्त माधव मिश्रा की अगुवाई में रजरप्पा मंदिर परिक्षेत्र में दीपोत्सव, गंगा आरती, रंगोली, गंगा शपथ सहित कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के प्रति लोग को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में 3 नवंबर तक गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में सड़क लूट की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार। स्थानीय थाना क्षेत्र के गौसपुर मोड़ के पास पुलिस ने सड़क लूट की योजना बनाते 2 अपराधियों को देसी कट्टा के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल तथा 2 मोबाइल बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी नियमावली से नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करना असंवैधानिक। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति के लिए जारी किए गए 6 परीक्षाओं के विज्ञापन को रद्द करने का निर्णय वैधानिक नहीं माना जा सकता है। एक बार जिस नियमावली से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसमें बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामले में ऐसा आदेश दिया है। इस कारण कर्मचारी चयन आयोग का यह निर्णय वैधानिक नहीं माना जाएगा और इससे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रतिकूल माना जाएगा। राज्य के विधि विशेषज्ञों का यह मानना है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार राज्य सरकार ने यदि कोई नया नियम बनाया है तो उसकी अधिसूचना या संकल्प जारी किया होगा। संकल्प में यदि पिछले नियमावली को निरस्त करने का उल्लेख नहीं किया गया होगा तब आयोग का यह निर्णय हाईकोर्ट में रद्द हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो 10,000 लाभुकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन से जोड़ने की आवश्यकता। उपायुक्त देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार एवं उद्यमता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,
पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जो है सस्ते दर पर ऋण की सुविधा एवं ऋण का लाभ दिया जाना है। साथ ही जो है प्रस्तावित ऋण की योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत आर्थिक जो है गतिविधियों को बल देते हुए स्वरोजगार स्वयं जो है व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दे होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।